नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और मैं आपको पहले जैसे बता चुका था SMPL मामले में, यानी कि सुबोधम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कंपनी कितनी बड़ी फ्रॉड थी। इसने एक दो नहीं बल्कि कई लाखों या कई करोड़ों लोगों के साथ घपलेबाजी की है। लेकिन फंसे तो वो हैं इसमें बीच में जो इसके थ्रू रिचार्ज करा रहे थे। और हाथरस का वो शख्स था लक्ष्य रावत, जो हाथरस में रह के ही हाथरस के बंदों को फंसा रहा था और उनका रिचार्ज करा रहा था। जब हमारी रिपोर्ट देखने के बाद जाने कितने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और जब जाके हमें आंकड़ा पता चला कि ये आंकड़ा 400-500 में नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा कई हज़ारों में है हाथरस के अंदर, और पूरे देश भर में तो शायद कई लाखों और कई करोड़ों में है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि लक्ष्य रावत जो कि अभी तक फरार है, वो कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गया। उसके घर वाले तो पहले ही मुकर गए थे, आप देख ही सकते थे। और उस रिपोर्ट के बाद न जाने कितने बंदों की मेरे पास कॉल आई, न जाने कितने बंदे मेरे पास खुद आए और उन्होंने अपनी आप बीती मुझे बताई कि किस तरह से लक्ष्य रावत ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और फिर पैसे की ठगी की, और उसके बाद वो पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति से मेरी बात हुई और बात क्या हुई वो आप एक बार खुद ही सुन लीजिए। मैं तो रिचार्ज करवाए थे। हाँ। उसने कहा था जितना भी पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरा रिचार्ज में आ रहा है, कुछ भी होता है मैं पूरा पैसा वापस करूंगा। हम कह रहे हैं पूरा मत वापस कर, तू रिचार्ज के कट गए उन्हें कट पेट के छोड़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है गलती उसकी भी नहीं है, लेकिन उसने गारंटी ली थी। बस ये बात है, सबको अपने चाचा ताऊ बोलता था, मेरी नानी की कंपनी है, चाचा भैया अकाउंटेंट है। अच्छा जी। और क्या बोलता था? अरे भैया क्या बताओ, आदमी इतना बड़ा झूठा है कि इतने झूठ पकड़े उसके। क्या समझ लो वो रिचार्ज के छोड़ गए, मतलब अगर मैं रिचार्ज के छोड़ दूं ना तो उसके अलावा 5000 रुपए उसका अलग है मेरे। मतलब उधार लिए थे किस चीज के? उधार 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 वो भी नहीं दिए? वो भी नहीं दिए। तो आप सुन सकते हैं कि यह केवल फ्रॉड ही नहीं बल्कि इसने झूठ बोल बोल कर लोगों को अपने जाल में फंसाया है। यानी कि रिचार्ज के फ्रॉड तो किया ही, साथ में बंदों के पैसे भी ले रखे थे उधार। क्या उसका भाग जाना प्री डिसाइडेड था? यह पूछता है पूरा हाथरस। क्या लक्ष्य रावत पहले से ही ये सोच के बैठा था कि मैं ये घपलेबाजी करूंगा और इतना सारा कर्ज लेने के बाद मुझे तो भागना है? हालांकि ये बात तो साफ हो गई है कि वो कितना झूठ बोलता था अपने लोगों के साथ और किस तरीके से लोगों को फंसाने की जालसाजी रचता था, ये तो आप सुन ही सकते हैं। जी भैया, एक्चुअली क्या था, इसने पैसे दे दिए हम सबसे, अब इसे रिटर्न करने चाहिए थे। जिस दिन ये भागा है उससे एक दिन पहले भी मैंने सिखा था, मैं लक्ष्य भाई पैसों का कुछ ना कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये आदमी उसके बाद भी भाग गया। अच्छा, मतलब ये चीज कह रहा था कि ये की कंपनी भाग गई है? अरे इसने ये बोला नहीं था, हमने बड़ी मुश्किल से निकलवाया, इसके मुंह से बात थी। अच्छा, कैसे क्या कह रहा था? ये हो गया था भैया आज मिल जाएंगे रिचार्ज, कल मिल जाएंगे। वो तो कहीं से पता करा कि ऐसे कोई जमा है, वो पता चल गया हमें। हमने तब इसे कॉल करा कि हम तेरे घर पे कहने जा रहे हैं, तब इसने बताया ये पूरी बात हमें, मतलब बता कब रहा था। अच्छा, इसने कहा कि कंपनी भाग गई, फ्रॉड कर दिया। जी भैया। तुमने कितने रिचार्ज करा दिए थे इसे? भैया मेरे जितने इस पे रजिस्टर्ड है करीब 80 रिचार्ज। 80 रिचार्ज? जी। जानने वालों के होंगे तुम्हारे? किसके हैं? हाँ भैया वही तो 3 है। तो आप सुन सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि 80 रिचार्ज। और ये लक्ष्य रावत को भी पहले ही पता चल गया था कि ये कंपनी भाग चुकी है, और लक्ष्य रावत ने ये बात कबूल भी की थी। तो लक्ष्य रावत कोई कहीं काम से नहीं गया, जैसे कि उसके फादर कह रहे थे कि घूमने गया है।
ये बात लक्ष्य रावत पहले बता चुका था कि मैं फंस चुका हूँ, और ये बात अच्छी तरह से वो समझ भी चुका था। और आप सुन सकते हैं कि इस व्यक्ति के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 80 रिचार्ज, एक व्यक्ति के 80 रिचार्ज यानी कि 1 लाख रुपए के, यानी कि ठीक 1 लाख रुपए के रिचार्ज एक व्यक्ति ने करवाए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथरस में अगर 1000 व्यक्ति भी उसने फंसाए होंगे तो ये स्कैम कितना बड़ा है। और हालांकि यहाँ पर निकल के आ रहा है सामने ये 1000 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये सबूत भी मेरे को मिले हैं, और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लक्ष्य के अकाउंट में हुए हैं आप उनको भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप साइड वाली स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लक्ष्य रावत का अकाउंट पे फोन पे के थ्रू गए हैं, लेकिन इस पे नाम बैंकिंग नाम से अलका रावत लिखा आ रहा है। आखिर सवाल ये भी उठता है कि अलका रावत है कौन। हालांकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये रिचार्ज देख लीजिए। 9 सितंबर के 1250 रुपये, फिर 12 सितंबर को 10 बजे सुबह 1250 रुपये, फिर 12 सितंबर को आधे घंटे बाद यानी कि 15-16 मिनट बाद फिर 1250 रुपये। उसके बाद एक रिचार्ज 1250 रुपये का और, जिसमें कि डेट शो नहीं हो रही। उसके बाद 13 सितंबर को 1250 रुपये, फिर 17 सितंबर को, यानी कि 1250 रुपये का अमाउंट है, क्योंकि हर रिचार्ज 1250 रुपये का था, लेकिन 1-2 रिचार्ज में ज़्यादा भी पैसा गया है। लेकिन आप रिचार्ज कितने हैं आप वो देख लीजिए। फिर 17 सितंबर को, फिर 21 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर, फिर 9 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर, फिर 12 अक्टूबर, यानी कि 11 अक्टूबर को 250 रुपये गए थे, फिर 12 अक्टूबर को 1000, वो 1250 होते हैं। फिर 12 अक्टूबर को कुछ घंटे बाद फिर 1400 रुपये का पेमेंट हुआ लक्ष्य के अकाउंट में। फिर 14 अक्टूबर को 1000 रुपये, फिर 29 अक्टूबर, फिर 30 अक्टूबर, फिर 30 अक्टूबर को 5 बजे, फिर 31 अक्टूबर को, फिर 2 नवंबर को, फिर 3 नवंबर, फिर 3 नवंबर को 12 बजे के 5 घंटे बाद 5 बजे, फिर 3 नवंबर को कुछ देर बाद, फिर 5 नवंबर को, फिर 6 नवंबर को 1000 रुपये पे किए गए। और ये सारा पेमेंट फ़ोन पे के थ्रू किया गया, जो कि लक्ष्य नंबर यूज़ कर रहा था, लेकिन वो UPI रजिस्टर्ड उसकी माँ के नाम था। जी दोस्तों, अलका रावत उसकी माताजी का नाम है, वो भी हमें पता चला सूत्रों के अनुसार और इन व्यक्तियों के अनुसार जिनसे वो कांटेक्ट में था और रिचार्ज कर रहा था। और आगे क्या बात हुई आप जरा वो भी सुन लीजिए। 80 रिचार्ज का मतलब हो गया लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिचार्ज। ज्यादा दे भैया, 1 लाख तो बहुत ज्यादा अमाउंट। पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? लक्ष्य रावत की मदर अलका रावत। अच्छा अच्छा। और उसके वो पापा से कहा कि अलका रावत कौन है, तो यूं और कह रहे हैं कि ये मैं नहीं जानता। अच्छा हाँ, आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी आई थिंक मैंने। अच्छा भेज दिया, ठीक है मैं देख लूँगा। तो देखा कि इसकी मदर का नाम अलका रावत है, लेकिन इसके फादर से जब विक्टिम ने उनके नाम के बारे में पूछा कि हु इज अलका रावत कौन है, तो उसके फादर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ। उसकी भी आप रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी, संजय अंकल बोल रहे हैं? कौन बोल रहे भैया? हाँ बोलो। अंकल लक्ष्य आया क्या? लक्ष्य अभी नहीं आया, उसका फोन आया था किसी दोस्त के साथ, वो दिल्ली गया है। अच्छा, कब आएगा अंकल? अब आ जाएगा, जब भी आ जाएगा, आजकल में 2-4 दिन में। 2-4 दिन। अच्छा अंकल, ये पूछ रहा था मैं, अलका रावत कौन है? क्या जी? अलका रावत, मिसेस अलका रावत कौन है? अब पता नहीं कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि इनके नाम पे मेरे पे वो आई है कुछ रिपोर्ट। चलिए मैं बताता हूँ। लक्ष्य का नंबर दे दीजिए मेरे को ज़रा। लक्ष्य के पास तो है ही नहीं नंबर कोई। तो लक्ष्य के दोस्त का दे दीजिए। क्या जी? लक्ष्य के दोस्त का, जिससे आपके पास कॉल आया, वो नंबर दे दीजिए। अब वो आई थी कॉल, अब पता नहीं, मेरे तो उसमें कोई नंबर फीड थोड़ी है वो मेरे पास। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक करके दे दीजिए। चलो देख के तो बता दो। तो आपने देखा कि कितना बड़ा षड्यंत्र खेल रहे हैं ये लोग, यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाई एक झूठ बोलने के लिए कितने झूठ बोलोगे? किसी ने कहा है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो बात सत्य हो रही है। हालांकि
लक्ष्य रावत तो इतना बड़ा झूठा था कि उसने अपने भाई को भी इस कंपनी का अकाउंटेंट बना रखा था। यानी कि वो लोगों से बोलता था कि इस कंपनी का अकाउंटेंट मेरा बड़ा भाई है, भव्यांश रावत, और ये कंपनी मेरी नानी की है। अब इस बात में कितना सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। जितनों से मिला है सबसे कुछ ना कुछ झूठ बोलता था। अभी आपसे मिलेगा, आपको मैं नहीं पसंद हूँ तो मेरे बारे में झूठ बोलेगा आपसे, ठीक है। मेरे से मिलता है और आप मेरे को आप पसंद थे तो आप मेरे को आपके खिलाफ बिठाता और दोनों की लड़ाई करवा के पीछे हट जाता। मतलब ये रिचार्ज के काम की वजह से इतना झूठ बोला है इसने बेहिसाब। मैं आपको और भी लोगों के नंबर दे दूंगा जिस दिन का ये रिचार्ज का लफड़ा पड़ा है, सबसे इसने भयंकर झूठ बोला सबसे। अच्छा, और कौन इंक्लूड था इसके साथ? भैया इसके साथ तो शिवांग था, लेकिन शिवांग पहले हट गया था क्योंकि एक राधे सर है उनके कहने का, वो बिल्कुल सही कर रहा था, उसने बिल्कुल सही हटा है वो। और कोई भी था इसके साथ जो फ्रॉड वगैरह कर रहा था ये रिचार्ज में? नहीं चूना इसी नहीं लगाया भैया सबसे, शिवांग तक को भी लगा है। अच्छा, इसके भाई का नाम जो आ रहा है वो? इसके भाई का नाम है भव्यांश रावत। ठीक है जी, फादर का नाम है संजय रावत, मदर का नाम है अलका रावत। इसका भाई भी था इंक्लूड इस चीज में? नहीं भैया, वो फालतू में फंस रहा बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं। मतलब ये कह रहे हैं लोग कि वो भी फरार है, वो भी कर रहा था ये काम के अकाउंटेंट था वो। फरार है बिकॉज इसने झूठ बोल दिया सबसे कि मेरा भाई अकाउंटेंट था उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब झूठ बोला था। अच्छा, मतलब वो इसलिए वो फरार हो गया क्योंकि इसकी झूठ की वजह से? हाँ भैया। के फादर ये कह रहे थे भैया हमें नहीं पता कहाँ है, मैंने ये कहा मैंने अंकल आपने पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, जो आपका लड़का कह रहा है भैया हमने कुछ नहीं करी। वो भैया किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे, समझ लो। क्या कह रहे हैं? उन्हें किसी के पैसे से कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ वो यूँ कह रहे हैं तुमने मेरे बेटे को दिए थे, मुझसे मत कहो। सूत्रों के अनुसार ये खबर पूरी निकल के आ चुकी है कि लक्ष्य रावत कितना बड़ा गेम खेल रहा था लोगों के साथ। और हालांकि उसकी उम्र का आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बता दूं आपको कि उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। एक नॉर्मली पढ़ने लिखने वाला बच्चा जितनी उम्र का होता है उतनी ही उम्र का था वो। यानी कि इतनी कम उम्र में उसने हेरा फेरी के बड़े बड़े हथकंडे सीखे ही नहीं, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करके और हेरा फेरी करके फरार भी हो गया। और जो लोग मेरी आलोचना करते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, करो, कम करते हो थोड़ी ज्यादा करो, कम क्रिटिसिज्म का फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। अगर इससे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भारत न्यूज़ 18 को फॉलो कर लीजिए।